हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। तो इस चैप्टर के पहले 12 वीडियोस हम देख चुके हैं, काफी सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट दी हुई है जो पार्टिकुलर कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर ही है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो इस वीडियो में अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंज्यूमर के राइट्स। तो 6 राइट्स प्लस 2 राइट्स यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिए गए हैं। तो पहले वाले 6 राइट्स प्लस 2 राइट्स जो मैं आपको बता रहा हूं अभी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिए गए हैं, इसको हम अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहला राइट है राइट टू सेफ्टी। ये राइट कंज्यूमर को अवेलेबल क्यों है? ये गुड्स और ऐसी ऐसी सर्विसेज से कंज्यूमर को सुरक्षा प्रदान करता है जिसकी वजह से कंज्यूमर की हेल्थ, लाइफ, प्रॉपर्टी को नुकसान हो सकता है। कुछ गुड्स और सर्विसेज हमको पता है कि ऐसे देखने को मिलती हैं, हमको भी यूज करने को मिलती हैं, जिससे हमारी हेल्थ को भी नुकसान हो जाता है, लाइफ प्रॉब्लम में पड़ जाती है, प्रॉपर्टी को नुकसान हो सकता है। वो कौन सी वस्तुएं हो सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल कुछ नकली प्रोडक्ट, फेक प्रोडक्ट या मिलावटी घटिया क्वालिटी वाली दवाइयां हो गई, ब्रेड हो गया, दूध हो गया मिलावट वाला, बटर हो गया, जैम, ये सारी घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं। इनसे हमारी हेल्थ को नुकसान हो सकता है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हो सकते हैं जो गलत टाइप की क्वालिटी से बने हो, जैसे प्रेशर कुकर, कुछ बिजली की प्रेस, कुछ और प्रोडक्ट भी ऐसे हो सकते हैं जिसको अगर हम यूज करें हमारी हेल्थ को नुकसान हो सकता है। तो ये जो पहला राइट है, ऐसी वस्तुओं और सेवाओं से हमें सुरक्षा प्रदान करता है जो एक कंज्यूमर की हेल्थ के लिए, लाइफ के लिए, उसकी प्रॉपर्टी के लिए नुकसानदेही साबित हो सकता है। तो एक कंज्यूमर को राइट है ऐसी गुड्स और सर्विसेज के अंगेंस्ट क्षति अगर हो जाती है उससे सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार। पहला पॉइंट था हमारा राइट टू सेफ्टी। दूसरा जो हमारा पॉइंट है राइट टू इन्फॉर्म्ड। एक कंज्यूमर को पूरा अधिकार होता है इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का। जब भी वो कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के लिए जाए, सारी इंफॉर्मेशन उसको ले लेनी चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन के बेस पर ही वो डिसाइड करता है प्रोडक्ट खरीदूं या ना खरीदूं। प्रोडक्ट खरीदने या ना खरीदने का जो उसका डिसीजन होता है वो इंफॉर्मेशन के बेस पर ही होता है। इसलिए कंज्यूमर को राइट है इंफॉर्मेशन लेने का। इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट का टाइप, क्वालिटी, प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, प्रोडक्ट में क्या पावर है, प्रोडक्ट कब बना है, प्रोडक्ट की क्या एक्सपायरी डेट है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसको लेने का अधिकार है। अगर कोई भी पर्सन उसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है और वो प्रोडक्ट परचेज कर लेता है, फिर उसको हानि हो जाती है, तो कंज्यूमर को क्षतिपूर्ति लेने का भी अधिकार है। तो डेफिनेटली जो हमने सेकंड पॉइंट स्टडी किया है वो यही है कि कंज्यूमर को सारी इंफॉर्मेशन लेने का अधिकार है, क्योंकि इसी इंफॉर्मेशन के बेस पर वो डिसाइड करता है कि मैं प्रोडक्ट खरीदूं या ना खरीदूं। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है राइट टू चूज। एक कंज्यूमर को अधिकार दिया गया है अपनी मर्जी से प्रोडक्ट सिलेक्ट करने का, क्योंकि जब भी हम मार्केट में कुछ भी खरीदने के लिए जाते हैं तो हमारे सामने काफी सारी चॉइसेस होती हैं, हमारी मर्जी होती है, हमारी चॉइस होती है कि हम कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस परचेज कर सकते हैं। तो चयन करने का, प्रोडक्ट सेलेक्ट करने का उसके पास एक अधिकार है। अगर ये अधिकार कोई छीनता है तो मतलब गड़बड़ है वहां पर। तो एक कंज्यूमर को अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए, राइट टू चूज। तो एब्सोल्यूट राइट टू बाय एनी गुड्स और सर्विस फॉर हिज चॉइस। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वो कोई भी गुड्स और सर्विसेज को परचेज कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके सामने काफी गुड्स और सर्विसेज होती हैं, उसको पता है कि कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है, तो अपनी मर्जी से ही खरीदेगा। फिर भी अगर कोई बेचने वाला, सेलर मतलब अनफेयर मैनर, कोई गलत तरीका अपनाता है, उसको प्रोडक्ट सेल करता है या मजबूर करता है प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो मतलब उसके अधिकार को छीना गया है। तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं किया जा सकता। तो एक कंज्यूमर को चाहिए कि उसको अपने राइट के बारे में पता होना चाहिए, राइट टू चूज। आपकी मर्जी है, आप जो खरीदो, जो सिलेक्ट करो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राइट टू बी हियर्ड। अगर किसी भी कस्टमर के साथ कोई भी गड़बड़ होती है, कोई प्रोडक्ट जिससे उसकी हेल्थ को नुकसान हुआ, कोई ऐसी बात जो उसको इन्फॉर्म नहीं की गई, कोई ऐसा टॉपिक जिससे उसके सिलेक्शन में बाधा डाली गई,
तो एक कंज्यूमर को राइट है, अधिकार है अपनी कंप्लेन को फाइल करने का। तो ये चौथे वाला जो टॉपिक है इसकी इंपॉर्टेंस तभी है जब एक कंज्यूमर इन तीनों राइट्स के बारे में जानता हो, इन तीनों के अगेंस्ट उसको कंप्लेन करने का अधिकार मिल जाए। तो ये तीनों राइट्स कंज्यूमर को पता होने चाहिए। इसके अगेंस्ट अगर कुछ होता है तो उसको कंप्लेन फाइल करने का अधिकार होता है, तो वो कंप्लेन फाइल कर सकता है, तो उसकी कंप्लेन को सुना जाएगा, उसकी कंप्लेन को सोल्व भी किया जाएगा, उसको सोल्यूशन दिया जाए। तो कंज्यूमर सर्विस सेल आजकल बनाए गए हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज क्या कर रही हैं आजकल, कंज्यूमर सर्विस सेल बना रही हैं। ये सर्विस सेल क्या करते हैं, कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व भी करते हैं। तो कुछ न्यूज़पेपर भी ऐसे हैं जिनके कुछ अलग से कॉलम बने होते हैं जो कंज्यूमर्स की कंप्लेन को पब्लिश करते हैं, ताकि सबको पता लगे कि कंज्यूमर को क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो सुनने का अधिकार है, सुनवाई का अधिकार है। तो ये राइट एक कंज्यूमर प्रयोग कर सकता है, अगर उसके साथ कहीं पर भी कोई गड़बड़ होती है कंप्लेन को फाइल कर सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राइट टू सीक रिड्रेसल, उपचार प्राप्ति का अधिकार। अगर किसी कंज्यूमर के साथ गड़बड़ होती है, कंप्लेन उसने फाइल कर दी मान लो अभी, तो उसको उपचार प्राप्ति का भी अधिकार है। मान लो जो प्रोडक्ट उसने खरीदा था उसको धोखे से प्रोडक्ट बेच दिया गया, क्वालिटी नहीं थी, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग नहीं था, तो वो क्या करेगा, प्रोडक्ट को रिप्लेस करवा सकता है, रिफंड करा सकता है, पैसे वापस ले सकता है, कुछ भी रिपेयरिंग हो सकती है, प्रोडक्ट रिटर्न करने का भी अधिकार है। तो किसी भी प्रकार का उपचार उसको दिया जा सकता है। मतलब कंज्यूमर को या तो प्रोडक्ट रिटर्न ले लिया जाएगा, पैसे वापस रिफंड दिया जा सकता है, प्रोडक्ट रिप्लेस करके या प्रोडक्ट रिपेयर करके, तो उसको उपचार प्राप्ति का भी अधिकार है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो कंज्यूमर को शिक्षित होने का भी अधिकार है। एक कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि मेरे राइट्स क्या हैं। तो हर कंज्यूमर को राइट है कि टाइम टू टाइम खुद को अपडेट करता रहे, पता करता रहे कि मेरे पास क्या क्या राइट्स हैं। क्योंकि अगर कंज्यूमर अपडेट रहेगा, उसको एजुकेशन मिलती रहेगी, खुद एजुकेटेड होता रहेगा, तो डेफिनेटली अपने राइट्स को ठीक ढंग से यूज करता रहेगा। तो उसको अपनी एजुकेशन के बारे में, अपने राइट्स के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए, उसके क्या अधिकार है उसको पता होना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट भी काफी फायदेमंद तरीके से काम करती है। जैसे उपभोक्ता जागरण नाम से एक मैगजीन आती है, उसमें काफी सारी बातें कंज्यूमर को लेकर लिखी होती हैं, काफी सारे इश्यूज सोल्व करके दिखाए जाते हैं। ये मैगजीन लगभग 3 महीने के गैप पे ही पब्लिश होती है। इसी तरह से एक प्रोग्राम भी आता है संरक्षण उपभोक्ता का, इसमें भी कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम्स को सोल्व होते दिखाया जाता है। एक कंज्यूमर डे है जो 15 मार्च को हर साल मनाया जाता है, जिसमें कंज्यूमर के क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, काफी सारी बातें इसके अंडर में भी डिस्कस की जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू बेसिक नीड्स। एक उपभोक्ता को अधिकार है अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने का। बेसिक नीड्स मतलब आधारभूत आवश्यकताएं, जिससे वो जीवन अपना कंटिन्यू चला सके। वो क्या चीजें हो सकती है, फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, शेल्टर मतलब छत, मकान, एनर्जी, सैनिटेशन, हेल्थ केयर। तो ये सारी चीजें उसको मिलनी चाहिए, ये आधारभूत आवश्यकताएं हैं, जीवन यापन करने के लिए बहुत जरूरी है। तो एक कंज्यूमर को अधिकार है कि जीवन को चलाने के लिए सारी नीड्स उसको मिले। अगला है राइट टू हेल्थी इन्वायरमेंट, एक ऐसा इन्वायरमेंट जो बिल्कुल सुरक्षित है। तो ये राइट क्यों दिया गया है, दिस राइट्स प्रोवाइड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्वायरमेंट पोल्यूशन। कभी कभी कुछ कंपनीज आपको पता है कि वातावरण को प्रदूषित करती हैं, तो उसके अगेंस्ट लड़ने का भी अधिकार कंज्यूमर को दिया गया है कि आपको क्या करना है, प्रदूषित वातावरण को सहन नहीं करना है, इसके विरुद्ध लड़ना है। आप केस फाइल कर सकते हो, एनवायरमेंट पॉल्यूशन के अगेंस्ट आवाज उठा सकते हो। तो दिस राइट्स प्रोवाइड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनवायरमेंट पोल्यूशन, वातावरण के प्रदूषण के अगेंस्ट सुरक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार है। तो क्या फायदा होगा, इससे हमारी लाइफ की क्वालिटी काफी इंक्रीज होती है। प्लस ये जो राइट है, राइट नंबर 8, इस बात के ऊपर भी जोर देता है कि फ्यूचर की जनरेशंस के लिए भी इन्वायरमेंट का
पोल्यूशन फ्री होना बहुत जरूरी है, वातावरण को प्रदूषण से बचाया जाए, ये आज की जरूरत नहीं है, आने वाली जनरेशंस की भी जरूरत है। तो डेफिनेटली हमने यहाँ पर इस वीडियो में 8 पॉइंट स्टडी किए हैं। पहला था हमारा राइट टू सेफ्टी, फिर इंफॉर्मेशन लेने का, सिलेक्शन करने का, सुनवाई का, उपचार प्राप्ति का, एजुकेशन का, बेसिक नीड को पूरी करने का, देन हेल्थी इन्वायरमेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक कंज्यूमर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं।